अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और अगेन ये 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, एक दिन के छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने बना के बेसिकली रखे हुए होते हैं और बस फिर मैं इकट्ठे इनको जोड़ के एडिटिंग कर लेती हूँ। आयत जो है ना वो आयत जो है वो तोतों की शामत लेके आई थी बेचारों का इसने पानी वाला भी निकाल दिया, दाने वाला भी ट्रे से निकाल के और ऐसे बेचारे तोतों पे हमला किया कि वो तो कह रहे होंगे कि आज हमारे ऊपर एक दहशतगर्द ने अटैक कर दिया है। और बाद में मैं इसको डाँट रही कि ये तुमने क्या किया? तो बस आगे से ऐसे ना पोज़ मारी कि मैंने किया है ना। बेचारे तोते इतना डर गए थे, पता नहीं कैसे मैं अंदर उमर के साथ लगी हुई थी और ये बाहर आके तो इनके साथ लगी हुई मुझे आके कहती है कि मैंने तोतों को खाना खिला दिया। तो मैंने पहले कहा ठीक है, बाद में मुझे हल्का-सा क्लिक हुआ कि नहीं ये कोई तो शरारत जो है ना वो करके आई है। और जब मैंने बाहर आके देखा तो उसने बेचारे जो तोते हैं ना उनका ये हाल किया हुआ था। तो चलें जी आते हैं अपनी किचन की तरफ और यहाँ पे मेरी थोड़ी-सी गाजर रह गई थी, मैं वो काट रही थी, शिमला मिर्च और गाजर की कटिंग रह गई थी। बाकी सब्जियाँ मैंने पहले ही कट कर ली थी जो मैंने वीकेंड पे लाई हुई थी। तो बस गाजर और शिमला मिर्च उसमें रह गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला काम भी कंप्लीट कर लूँ, फिर इतने दिन से ये रह रहा था और मौसम ऐसा ना कि चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग जो है ना वो बॉयल होने के लिए रखे हुए थे और मैं सिर्फ़ अभी दिन के लिए ही खाना बना रही थी। शाम में हमने खाना घर पे नहीं खाना था, हमारे कुछ और प्लान्स थे। तो बस मैं यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ़ अपने लिए और फ़ातिमा आयत के लिए बना रही थी और मैं यहाँ पे बना रही थी अंडा मसाला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी हुई, गोश्त नहीं पड़ा हुआ, दाल नहीं बनाने का दिल कर रहा, मतलब होता है ना कभी रेगुलर रूटीन से हट के सब्ज़ी, गोश्त और दाल-चावल के अलावा कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है, तो आप उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। एक तो बनेगी भी बहुत क्विक, जितनी देर में आपके अंडे बॉयल होंगे उतनी देर में आपका मसाला रेडी हो जाएगा और बस ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपका रेडी होगा। तो कभी ट्राई कीजिएगा इसको ज़रूर, बहुत मज़े की बनेगी। प्याज बस मैंने लेकर छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जब इनका थोड़ा-सा कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया तो मैंने इसके बीच में टमाटर ऐड कर दिए। एक ही टमाटर ऐड किया, बड़ा टमाटर था ये और उसके बाद ये उमर को मैं उठा के ये आज कर रही थी क्योंकि ये जो है ना तंग कर रहा था। लेट नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो मैं इसको उठा के आ गई थी कि मैंने कहा कि फातिमा के आने का टाइम हो जाएगा, उसको भूख लगेगी, तो जल्दी से मैं ये रेडी कर लूँ। अब प्याज और टमाटर जब हल्के से हो गए हैं ना तो इसके बीच में बस मसाले ऐड कर देने हैं। बहुत बेसिक से मसाले हैं, बहुत ईज़ी बनेंगी। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस सिंपल। ठीक है, जितने आप ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ना इसका अपना जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने ये सिंपल से मसाले रखे हैं, इसको कवर कर दिए कि मसाले और टमाटर का पानी ये सारी चीज़ें ज़रा हो जाएँ। टमाटर का पानी ड्राई हो गया था यहाँ पे और मसाले भी अच्छे तरीके से भुन गए थे। अच्छा, आपने ना इनको ऐसे धड़धड़ा सा ही रखना है, मतलब कि साबित ही रखना है इसको, बिल्कुल भी जैसे हम शोरबे वाले सालन के लिए मसाले को बनाते हैं ना, कि प्याज टमाटर नज़र ना आए, वैसे नहीं करना आपने, इसको इसी तरह मसाले की फॉर्म में ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया था और बस यहाँ पे जो मैंने आपके सामने भी एग्स बॉयल में करी थी वो ऐड कर देने हैं और लास्ट में मैंने इसको गार्निश कर दिया था हरे धनिए से। तो बस देखें पता भी नहीं चला और 10 से 15 मिनट हार्डली लगे और बस आपका ये रेडी हो गया। शाम का टाइम था, अब्दुर्रहमान ने ऑफ़िस से आज थोड़ा-सा लेट आना था और मुझे लग रही थी भूख, लेकिन मैं पहले से खाना खा के अपनी भूख नहीं ख़राब करना चाह रही थी क्योंकि अब रातें भी लंबी हो रही हैं ना, रात में फिर भूख लग जाती है अगर खाना जल्दी खा लो तो। तो मेरे पास केले पड़े हुए थे और सेब भी पड़े हुए थे, बस मैंने वो कट कर लिए थे, चीनी ऐड कर ली थी और साथ मलाई मेरे पास पड़ी हुई थी क्रीम, वो ऐड कर ली थी दूध की जो उतारी हुई थी ना मैंने, तो बस हमने वो फिर खा लिया था। उसके बाद हमने कुछ थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, बस अब्दुर्रहमान के कपड़े लेने थे, एक ये उनका सूट लेकर आई थी खद्दर का और टमाटर ख़त्म हुए थे वो लेने थे, टमाटर अगेन महंगे हो गए हैं और प्याज लेने थे और ये फिर डॉलर शॉप पे मैं चली गई थी। बहुत टाइम बाद मैं आज डॉलर शॉप पे गई थी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें थी ना वो जो मैं हमेशा से कहती थी कि अब मैं जाऊँगी तो लूँगी, तो वो मेरी रह ही जाती थी। तो इस बार फिर मैंने जाके ले ली। एक ये मैं आयत और फातिमा के लिए पोनीस का लाई थी पैकेट, 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया था और मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगा, अच्छी खासी इसमें पोनीज़ हैं। और स्पैचुला और ब्रश मेरा जो है ना वो जब हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी तो स्पैचुला जो है वो उसमें ख़राब हो गया था और ब्रश पता नहीं कहाँ गुम गया था ना, तो ये चीज़ें लेने वाली थी। ये मैं बेसिकली जूनियर पोस्टर कलर्स फातिमा के लिए लेके आई हूँ। पेंटिंग का बहुत ज़्यादा उसका दिल करता है तो मैं ऐसे कोई कलर्स लाना चाह रही थी जो रिमूवेबल हो, तो आपको पता है ये पोस्टर कलर्स रिमूवेबल होते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे डॉलर शॉप से मिले हैं 250 के, लेकिन इसमें 12 पीसीज हैं, तो मुझे ये बहुत इकोनॉमिकल और अच्छे लगे हैं
और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये हाथों पे अगर लग भी जाए ना कपड़ों पे तो ये आसानी से मिट जाते हैं। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, किचन की चीज़ें आपको दिखाने के लिए। ये आयत ने पिन्स ली थी और आते ही सारी पिन्स अपने सर पे लगा ली थी। इसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। मैंने ये लेनी थी और पहले मैंने क्रशर रखा हुआ था, बच्चे सोते थे तो छोटे होते थे तो जब भी मैं खाना बनाती थी उनके सोने के टाइम तो मैं जब ठक 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 करती थी ना वो जाग जाते थे, तो क्रशर यूज़ करती थी। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है पर ये था ही नहीं, तो वो लिया और मैग लिया। मुझे ना ये बिल्कुल प्लेन जो मग्स होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और ये तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा ब्रश, और ये मुझे एक बड़ा अच्छा लगा कि मैंने हमेशा से सोचा होता कि मेजरिंग कप्स लूँगी, तो ये ना 2 इन 1 था। एक साइड पे मेजरिंग स्पून्स थी, 1/4 हाफ़ टी स्पून, टेबल स्पून, हमें अक्सर हो जाता है थोड़ा-सा इश्यू, ख़ास तौर पे बेकिंग में, और दूसरी साइड पे कप्स की मेजरमेंट थी। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा ख़्याल है 170 या 160 का था। और ये केक का मोल्ड लेना था, तो यहाँ पे मेरा एक दिन ख़त्म हो रहा था। बस ये मैंने अपनी और अब्दुर्रहमान की चाय डाली थी और आज मैंने इसमें डाल रही थी, फिर मैं सोच रही थी अब मैं कल से दूसरे जो मैं न्यू मग लेके आई हूँ ना उसमें पिया करूँगी। तो मौसम चेंज हो रहा है तो अब रात में आयत भी थोड़ी सी चाय ले लेती है, बस इतनी ज़्यादा वो पीती नहीं है। और उमर का भी पानी बॉयल था। अब ये जी था हमारा नेक्स्ट डे और हमारा थोड़ा सा जो है ना वो आउटिंग का प्लान था। आज हम लोग बच्चों को लेकर जा रहे थे लेक व्यू पार्क में। बहुत दफ़ा हम सोचते थे कि अब मौसम खुल रहा है दिन को जाया करेंगे, वरना तो अब्दुर्रहमान शाम को आते हैं और मौसम चेंज हो रहा था ना तो ठंड हो जाती थी। तो हम ये आए थे लेक व्यू पार्क में और बच्चे अपने बाबा के साथ जा रहे थे, मैं पीछे पीछे थी और मम्मा लोगों ने भी आना था, उनका थोड़ा सा वेट था। यहाँ पे जो क्रिकेट के शौकीन थे ना वो तो क्रिकेट देख रहे थे और बेसिकली यहाँ पे ना आज कार मेला लगा हुआ था पार्क व्हील्स वालों का। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा पार्क व्हील्स के बारे में, जो गाड़ियों की ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग सबसे पहली वेबसाइट थी। तो ये सुनील मंज भी यहाँ पे आया हुआ था जो उसका ओनर है, तो ये लोग उसके गिर्द जमघट्टा बना के गए हुए थे और अब्दुर्रहमान ने भी जाके सेल्फी ली थी उसके साथ। तो फिर हम लोग बच्चों को आगे ले आए थे, मर्द तो उधर ही थे गाड़ियों वाली जगह पे, और हम यहाँ पे आए तो फातिमा को ले आए थे कि चलो बच्चों को थोड़े से झूले दिला दें और अपना टाइम भी साथ याद कर रहे थे कि जब हम छोटे होते थे ना तो हम भी पार्क में आके ये वाले झूले लेते होते थे, तब तो ऐसे होता था वैसे होता था। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कभी कभी ऐसे बच्चों के साथ निकल के अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं उनको दिखा रही थी, इन्होंने पहली बार शुतुरमुर्ग देखे थे और दोनों इतना हैरान हो रही थी कि मामा ये कितने बड़े हैं और कितने जो है ना उनकी गर्दन लंबी थी। और इस साइड पे जब हम आए ना तो एक शुतुरमुर्ग इतनी तेज़ी से हमारी तरफ आया, मैंने फ़ौरन ही पहले बच्चों को पीछे कर दिया और वो आके ऐसे चूंझ मारना शुरू हो गया। और इतना अजीब सा लग रहा था ना, उसकी चूंझ भी इतनी बड़ी लग रही थी और मुझे खासी तेज़ सी भी लग रही थी। पता नहीं इस बेचारे को भूख लगी हुई थी या क्या इशू था। और लेकिन एक तो ये मैले इतने हुए हुए थे, पता नहीं क्यों इनकी बिल्कुल भी इन्होंने सफाई सुथराई नहीं की हुई थी। बस फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए, हम थक गए थे बच्चों के साथ, बच्चे भी साथ थे उनको देखना करना, उमर भी था। और यहाँ पे उमर तो नानों की गोद में अब सो गया था। बच्चों को फिर हमने दूसरे इधर भेज दिया था झूले लेने के लिए, ख़ुद हमने बैठ के इतनी देर में चाय शाय पी ली। और ये अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डे में। और उमर को आज लगनी थी वैक्सीन और आज तो बेचारे को जो है ना अभी तो ये सो रहा था वैक्सीनेशन से पहले पहले, और आयत डर के अपनी बाबा की गोद में चली गई थी। वैक्सीनेशन हो गई थी उमर की और ये सो गया था और आज बेचारे को 3 इंजेक्शन लगे थे। तो यहाँ पे हम वैक्सीनेशन करवाने के बाद एक्साइज ऑफिस आए थे, अब्दुर्रहमान को कुछ काम था यहाँ पे, उन्होंने गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी थी। तो बस अभी हम उनका वेट कर रहे थे और मैं आसपास देख रही थी, दरख्त वाली जगह बहुत अच्छी लगती हैं, ग्रीनरी जहाँ पे भी हो। आयत हमारे साथ आने के चक्कर में सुबह सुबह जाग तो गई थी, 7:15 बजे उठ गई थी क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग में आना था। तो बेचारी लेकिन बार बार जवाइयाँ ले रही थी और उमर माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम पे बिल्कुल सेट था, कोई उसको शुक्र है दर्द नहीं हो रहा था और इन्जॉय मतलब वो कर रहा था मेरे साथ ना। अच्छा उसके बाद हम सीधा मम्मा की तरफ आ गए थे क्योंकि उमर को लास्ट टाइम जब इंजेक्शन लगा था ना तो पूरा दिन इसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और साथ फिर फातिमा आयत को भी देखना। तो फिर मैं इसको इधर ले आई थी मम्मा की तरफ कि चलो मैं इसको देख लूँगी। तो फातिमा आयत इधर होंगी, मम्मा होंगी, मेरी सिस्टर होती हैं, कज़न होता है इनका, मतलब मेरी सिस्टर का बेटा भी है तो चलो वो भी इनके साथ लगा रहेगा। बीच बीच में बेचारे को थोड़ी देर दर्द होता था लेकिन इतना जो है ना वो इश्यू नहीं हुआ क्योंकि और भी सारे लोग थे। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर का बेटा था और ये भी लगा हुआ था बस बच्चों के साथ, और ये उनके स्लाइडिंग डोर्स है ना तो फातिमा ये बैल्कनी में जाके बार बार छुप रही थी और खेल रही थी। तो खैर ये मेरे 2-3 डेज़ के इकट्ठे जो क्लिप्स हैं मैंने जो एडिट कर दिए इकट्ठे करके, होप्स हो कि आपको अच्छे लगे होंगे और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।